सब प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो जो भी इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। ज़रूर बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे हैं जो पेड प्रमोशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही रियलिटी है। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो आई विल बी रिव्यूइंग दिस पिगमेंटेशन क्रीम फ्रॉम द ब्रांड Dr. Sheth. It's their Kesar and Kojic Daily Pigmentation Correction Cream. This cream is for people who are dealing with pigmentation, be it पिगमेंटेशन ड्यू टू सन डैमेज, और अगर आपको पिगमेंटेशन किसी इंटरनल रीजन की वजह से है तो दिस वर्क्स ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ पिगमेंटेशन। दिस इज व्हाट इट क्लेम्स। तो मैं इसके पैकेजिंग की बात करूँ तो ये एक कार्टन बॉक्स में आता है। वो कार्टन बॉक्स कहाँ चला गया है आई डोंट नो। उसके अंदर मिलती है आपको ये सिलेंड्रिकल बॉटल। खोलते हो आप तो दिस हैज़ अ पंप जहाँ से आप प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो। हैविंग अ पम्प बॉटल का बेनिफिट ये है कि ये प्रोडक्ट मेसी नहीं होता। आप बार बार अपनी फिंगर को डिग इन करके निकालते नहीं हो, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रिफर स्किन केयर इन दिस पम्प बॉटल्स। इफ़ आई हैव टू रेट पैकेजिंग देन पैकेजिंग इज़ 10 on 10। अब मैंने पैकेजिंग की बात की थी, प्रोडक्ट निकाल ही लिया है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स टेक्सचर। तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट वेट है। इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको बहुत अच्छे से बहुत देर तक नहीं, कुछ सेकंड तक आपको इसको मसाज करना पड़ता है, तभी आपकी स्किन में जाके एब्जॉर्ब होता है। स्टिल मुझे इसको मसाज करना पड़ रहा है, अभी भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो बेसिकली दिस टेक्स टाइम। और उसके बाद में जो इसकी फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा मैट है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो ये आपके लिए अच्छा है, या कॉम्बिनेशन स्किन है देन ऑल्सो इट्स गुड। बट इफ़ यू आर हैविंग अ ड्राई स्किन तो आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है। दिस गिव्स अ वेरी वेरी मैट इफेक्ट। टू यूज़ दिस प्रोडक्ट इन्होंने ये बॉटल पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पहले आपको क्लेंस करना है, उसके बाद में आपको इस क्रीम को लगाना है अपने फेस पर और नेक पे, और उसके बाद में आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। और अगर आप दिन में इसको लगा रहे हो तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, और अगर नाइट पे लगा रहे हो तो फिर आप अपना कोई भी नाइट रिजीम जो आप करते हो वो आप इस फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कितना अमाउंट लेना है या कैसे लगाना है। तो इस क्रीम को नॉर्मली आप एक जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हो वैसे लगा सकते हो। अपने फेस पे लगा लो और अपने नेक पे लगा लीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। या जो जहाँ पर पिगमेंटेशन है सिर्फ वहाँ पर लगा लो, और उसके बाद में आप 5-10 मिनट वेट करके अपना जो भी स्किन रिजीम है, नाइट रिजीम हो या डे रिजीम हो, आप वो कर सकते हो। Is it good for? I think men and women both can use this, and if you are above 18 you can use this, that's not a problem. और जैसा कि मैंने स्किन के लिए बताया कि अगर ड्राई स्किन है तो यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है। बाकी ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए इसका टेक्सचर परफेक्टली ऑलराइट है। तो अब क्विकली बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट का। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है केसर एक्सट्रैक्ट, एंड वी ऑल नो केसर इज़ अ वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट टू गेट रिड ऑफ पिगमेंटेशन। हम हमारे इंडियन स्किन आयुर्वेदिक जो DIYs होते हैं उनमें भी हम कई बार केसर यूज़ करते हैं टू ब्राइटन अप योर फेस, टू गेट रिड ऑफ पिगमेंटेशन। तो इसमें पहला इंग्रेडिएंट है केसर एक्सट्रैक्ट। उसके बाद इसमें है 2% कोजिक एसिड। कोजिक एसिड इज़ एन इंग्रेडिएंट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मिल्क। यूजुअली अगर आपने D-tan यूज़ किया हो तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कोजिक एसिड होता है। तो बेसिकली इसका भी काम यही होता है कि आपकी स्किन से टैन या पिगमेंटेशन या बेसिकली आपकी स्किन को क्लीन करना। उसके अलावा इसमें है 1% नायासिनामाइड। नायासिनामाइड भी आपकी स्किन से पिगमेंटेशंस को और आपकी जो अपर लेयर है उसको रिमूव करता है, एंड इट गिव्स यू ग्लो फ्रॉम विद इन। उसके अलावा इसमें है 0.5% ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड इज़ बेसिकली AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। उसका भी काम ये है कि जब आप उसको अपनी स्किन पे लगाते हो, चाहे वो पील फॉर्म में लगाओ, चाहे आप उसे किसी सीरम के फॉर्म में लगाओ, तो वो आपकी स्किन से अपर लेयर को रिमूव करती है, जिसकी वजह से जो आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है वो रिमूव हो जाती है। बेसिकली चाहे नायासिनामाइड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो, इनका काम बेसिकली यही है कि ये आपकी स्किन की अपर लेयर या प्रॉब्लमेटिक लेयर को रिमूव करते हैं विदाउट शोइंग इट। जैसे हम फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करते हैं, ये केमिकल फॉर्म में स्क्रब्स है। इसकी पैकेजिंग में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है दैट दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल्स और मिनरल ऑयल और सल्फेट एट्सेट्रा। दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फ्रेग्रेंस फ्री, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट कलर फ्री। इसमें कलर तो बेसिकली इसका जैसा नेचुरल वाइट होता है वही है, बट दिस हैज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। तो आई डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस देन यू कैन स्किप दिस प्रोडक्ट। बिफोर गेटिंग इनटू द रिजल्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया या मैं प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहती थी। इफ़ यू गाइज नो और इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि मेरे फोरहेड पे एक पैच आ चुका है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू लॉट ऑफ सन।
पिगमेंटेशन जो सन की वजह से वो इतना ज़्यादा पक्का हो चुका है कि अब वो किसी भी क्रीम या टी-टैन या किसी भी चीज़ से निकलता ही नहीं है. सो दैट सन डैमेज हैज़ कन्वर्टेड इनटू पिगमेंटेशन. तो उसके लिए मुझे कुछ क्रीम या मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रही थी. तो दैट इज़ वाई आई ऑर्डर्ड दिस प्रोडक्ट. तो अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की विद दिस क्रीम. बट उससे पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाना चाहती हूँ. आप वो देख लीजिए एंड देन विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस. ओके, सो आपने वो वीडियोज़ और पिक्चर देख लिए होंगे. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या. सो आई वोंट बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट रिजल्ट कि ये इसने पिगमेंटेशंस पे काम किया या नहीं किया. तो मैंने इसको डे 1 पे अपना फेस क्लीन किया और इस प्रोडक्ट को पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से लगा लिया जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर. और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं लगाया. ऑल्दो माई स्किन इज़ ड्राई, स्टिल आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम अप्लाइंग एनी अदर पील और केमिकल और एनीथिंग आई हैव नॉट अप्लाइड. रीज़न बीइंग मुझे लगा कि कहीं ये रिएक्ट ना करे क्योंकि इसमें नायासिनामाइड भी है और ग्लाइकोलिक एसिड भी है. तो ये और किसी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे. तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया. और मैं नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठी मैंने फेस वॉश किया तो मुझे हल्का हल्का सा सर्टेन एरियाज़ पे जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं आपकी स्किन के लाइक आईज़ के आसपास और लिप्स के आसपास मुझे हल्का सा बर्निंग हो रहा था. बट देन आई इग्नोर्ड इट. मुझे लगा शायद पहली बार लगाया है तो इस वजह से कुछ हो रहा होगा. फिर मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया. एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड. सेकेंड डे मैंने फिर से इसको लगाया, अपने फेस पे लगाया और नेक पे लगाया. और जब उसके अगले दिन मैं सो के उठी तो माई एंटायर फेस वॉज बर्नड. एंड वो बर्न इतना ज़्यादा था दैट आई वॉज नॉट एबल टू ईट क्योंकि वो इस साइड पे था. तो आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई माउथ, आई वॉज नॉट एबल टू ईट एनी थिंग एंड इट वॉज रियली पेनफुल. और वो दिखने में तो अजीब सा लग ही रहा था बट वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल था. दैट काइंड ऑफ बर्निंग दिस क्रीम हैज़ गिवन मी. आई डोंट नो, हो सकता है ये क्रीम बहुत अच्छी है बट दिस हैज़ गिवन मी अ वेरी बैड रिएक्शन. उसके 2-3 दिन के बाद में तो वो जो बर्निंग थी वो ठीक हो गई. बट वो बर्निंग मुझे यहाँ पर या जहाँ जहाँ पे बर्निंग हुई थी उसने वो बर्न मार्क्स मुझे अभी भी मेरे फेस पे दे दिए हैं जिसका ट्रीटमेंट मैं अभी डरमैट से करवा रही हूँ. क्योंकि वो जो मार्क्स थे वो बहुत बड़े मार्क्स थे और डरमैट ने जैसे ही देखा उन्होंने मुझे सीधे यही बोला कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसने आपके फेस को बर्न कर दिया है. एक्चुअली उनको ये डाउट था कि मैंने कुछ ब्लीच या कुछ वैसा लगाया जिसकी वजह से मेरा फेस बर्न हो गया. बट आई डोंट यूज़ ब्लीच. मैं कभी ब्लीच लगाती ही नहीं हूँ. कभी कभी होता है तो डी टैन लगा लेती हूँ या घर में बनाए हुए DIY फेस पैक्स ही यूज़ करती हूँ मैं. तो फिर मैंने उनको बताया कि एक प्रोडक्ट था जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, नायासिनामाइड है एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली शी इज़ अ डर्मैट, शी इज़ अवेयर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. देन शी टोल्ड मी दैट डोंट बाई एनीथिंग जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंस्टाग्राम. ये सब प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो जो भी इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं. ज़रूरी नहीं है वो जेन्युइन हो. बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे हैं जो पेड प्रमोशन है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही रियलिटी है. हो सकता है उन इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए हों ऐसा बोलने के लिए. सो यू डोंट नो द रियलिटी. उससे ज़्यादा डॉक्टर को पता था कि यूट्यूब की क्या सच्चाई है और हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स. तो उन्होंने मुझे ये सब समझाया एंड ऑब्वियसली आई वॉज अवेयर बट आई वॉन्टेड टू हेयर फ्रॉम हर. मैं सुन रही थी व्हेन शी वॉज टेलिंग मी ऑल दीज स्टोरीज. मेरी डरमैट ने मुझे ये भी बताया कि उनके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका कंसर्न यही होता है कि हमने इंस्टाग्राम पे या हमने यूट्यूब से ये प्रोडक्ट देखा, हमने लगाया और हमारी स्किन बर्न हो गई. तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या जस्ट बिकॉज कोई और कह रहा है ये प्रोडक्ट अच्छा है, डोंट लिसन टू देम. आप अपना क्या रिक्वायरमेंट है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या आपको सूट करते हैं, क्या आप किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं हो, उस हिसाब से फिर आप वो प्रोडक्ट्स खरीदो और लगाओ. जैसे मैं किसी प्रोडक्ट की कई बार होता है रिव्यूज़ नेगेटिव देती हूँ तो मुझे कई बार कमेंट आता है प्रोडक्ट अच्छा है तुम्हारी स्किन ख़राब है. हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो बट मेरी स्किन को सूट नहीं किया तो वो मेरे लिए तो प्रोडक्ट ख़राब ही है. अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है बट इसने अगर मेरी स्किन पे बर्न दे दिया तो मैं तो इस प्रोडक्ट को ना तो किसी को रिकमेंड करूँगी और ख़ुद तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगी. अब ये पूरी की पूरी बॉटल बची है. आई थिंक मैंने इसको 3 या 4 बार ही यूज़ किया है बट दिस हैज़ गिवन मी सीवियर बर्न. तो मैं अब इसको तो यूज़ नहीं करने वाली हूँ. तो मेरे लिए तो मेरे एंटायर पैसे वेस्ट हो चुके हैं. ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. आई डोंट नो अगर आपने इसको यूज़ किया है, डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट इट. अगर आपने इसको यूज़ किया है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एक चीज़ और प्लीज़ मुझे ये भी बताओ कि आप हॉल वीडियोज़ ज़्यादा देखना चाहते हो या प्रोडक्ट रिव्यूज़ ज़्यादा देखना चाहते हो. ऑल योर सजेशंस आर वेलकम्ड. तो मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी. होप यू हैव लाइक दिस जेन्युइन रिव्यू ऑफ माइन. इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर and bye bye and see you in the next review video.